हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो कि गेम खेलने के लिए एक जंगल में पुराने घर के पास गए होते हैं। आपस में जाकर वो देखते हैं, उस घर को देख के डर जाते हैं। एक उसका दोस्त होता है जेठ, जो सबको बोलता है कि यहाँ पे करासू नाम की एक चुड़ैल रहती है। सब देख के बच्चे डर जाते हैं लेकिन बोलते हैं ये तो मज़ाक है, चलो हम लोग खेलते हैं। यहाँ पे सभी दोस्त आपस में खेलने के लिए चले जाते हैं, जो हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पे कोई एक बच्ची होती है जिसका नाम साई होता है, एक बॉक्स के पास जाती है और देखती है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर से उस चुड़ैल को दिखाया जाता है जो उसके पीछे थी, जिसका नाम करासू था। यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है, फिर से दिखाया जाता है कि साई जो है वो बड़ी हो चुकी है। सुबह उठती है, वो उठ के अपना बिस्तर देखती है तो उसके बिस्तर पे ब्लड लगा होता है थोड़ा सा। उसको साफ़ करती है और साफ़ करने के बाद वो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, क्योंकि एक बड़ी होकर एक डॉक्टर बन चुकी है वो। यहाँ पर हॉस्पिटल के जाती है, उसके रास्ते में उसको एक दोस्त मिलता है जिसका नाम जेड होता है। जेड वो उससे बहुत प्यार करता था लेकिन ये बात उसको बता नहीं पाता है, लेकिन उसके साथ हमेशा साथ रहता है, वो उसको बहुत खुश रखता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास आज कोई काम नहीं है तो मेरे साथ घूमने चल सकती हो। फिर वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है और साईं को दिखाया जाता है घर पे, जिसको डैड के साथ खाना खा रही होती है। डैड और बोलती है कि मुझे जाना है। उसके बाद डैड बोलता है कि मैं जा रहा हूँ प्रोटेक्ट करने। यहाँ पर साईं की दोस्त आ जाती है, बोलती है तुम्हारे जेठ के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। वो मना कर देती है, घर चली जाती है। फिर वो दिखाया जाता है उसकी रात को, जिसको करासू के फिर से सपने आ रहे थे उसको। फिर देख के डर जाती है, सुबह उठती है देखती है उसके बिस्तर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ है, उसको बहुत पेन भी हो रहा था। फिर देखती है उसकी छाती पे कुछ निशान भी बने हुए हैं, जिससे देख के वो बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दिखाते हैं कि फिर से अपने हॉस्पिटल आ गई है और बहुत चिंतित थी। फिर बोलती है कि मैं तुम्हें अपने दोस्त की याद आती है जिसका नाम नोई था, जो चारों दोस्तों में से एक था। वो जंगल के लिए निकल जाते हैं। वो जंगल के निकलते हैं लेकिन कुछ आवाज़ें आने लगती हैं उन लोगों को, जिसके कारण वो पीछे झाड़ियों में छुप जाते हैं। वहाँ पे एक लड़का दिखाई जाता है जो कि आ रहा होता है वहाँ से देखते हैं, उनको पता चलता है कि उनका वो चारों दोस्तों में उसका दोस्त नोई है, जिसके पास साईं आके बोलती है कि तुम नोई हो ना। वो देख के बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है करासू के हंटर आ जाते हैं उस गाँव में। बोलते हैं करासू बहुत ही खतरनाक होती चुड़ैल है, जो धीरे धीरे बकरियों को, गाय भैंसों को खाती रहती है। वो बहुत सारे जानवरों को सर लेके आए थे, सबको डरा देते हैं। मैं तुम लोग को करासू से प्रोटेक्ट करूँगा। इसलिए सभी गाँव वाले उसकी बात सुन के बहुत डर जाते हैं और उसको उस गाँव में रहने के लिए मान जाते हैं कि हमारे करासू से प्रोटेक्ट करेगा हमें। इसलिए वहाँ से फिर नोई को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में ही रुक गया था। उसके लिए साईं खाना लेके आई थी और उसके सभी दोस्त उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे, जो तीनों और थे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि फिर से वो जोट के साथ बोलती है जंगल में जाने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। फिर से उसको फिर से डरावने सपने आते हैं और सुबह देखती है कि उसके पेट पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ है और वो ब्लड की उल्टियाँ भी कर रही थी। उसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी ब्लड ब्लड की। फिर सुबह पता चलता है किसी करासू ने भैंसे को मार दिया है, जिसको देख के वो समझ नहीं पाती है। फिर वो जेड आता है, फिर बोलता है मैंने वो हंटर को ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है वहाँ पे। फिर नोई आके बोलते हैं वो लोग अच्छे नहीं है, तुम मुझसे मत जुड़ो। फिर बोलते नहीं, अब मुझे अपने गाँव को प्रोटेक्ट करना है, मैं उनके साथ जाऊँगा। उस हंटर का जो मुखिया होता है उसका नाम टड होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है फिर से नोई के साथ वो बात कर रही होती है साईं। फिर वो फिर बोलता है जेठ तुम अपनी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि रात हो गई है, करासू आ सकती है। उसे बंद कर लेती है खिड़कियाँ और दरवाजे। फिर से उसको यहाँ पे पेन होने लगता है और धीरे धीरे पेन होते होते वही चीज़ करासू में बदल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि साईं ही करासू है। यहाँ पर उसकी जो दोस्त थी, उसका बच्चा जो छोटा सा था, वो गायब हो चुका है, जिसको देख कर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाती हुई वही गाँव के जो हंटर आए थे करासू को पकड़ने वाले, उनके पास जाके बोलती है मेरे बच्चे को बचा लो। वो लेके मेरे को चली गई है। यहाँ पे चिल्लाने लगती है, फिर से करासू को सब गोलियाँ चलाने लगते हैं, जिससे कहाँ वो बच्चे को गिरा देती है, जिससे उसका बच्चा बच जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है नोई कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसको थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, जो रोशनी का पीछा करते हुए वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ जहाँ वो रोशनी जाती है उसके पीछे पीछे जाती है। देखता है कि रोशनी जाके साईं के घर में छुप गई है। फिर वो जाके साईं के घर में देखता है कि साईं ही करासू है और देख के बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है।
यहाँ पे साईं को भी पता चल जाता है कि नोई ने उसे देख लिया है और हॉस्पिटल आकर देखती है तो देखती है कि नोई वहाँ पे नहीं है। बस देख के बहुत डर जाती है और बहुत दुखी उदास भी हो जाती है। बोलती है कि मेरे पास कोई नहीं है। यहाँ पे नोई को दिखाया जाता है जो मंदिर में छुपा हुआ था। यहाँ पे जो मोख होते हैं उसमें वो सब कुछ कहानी बता देता है कि मेरे पीछे करासू पड़ी है। फिर वो बोलता है करासू पहले इंसानों को नहीं खाती है, वो पहले मुर्गियाँ खाती है फिर भैंसों को खाती है। वो इतनी बुरी नहीं है कि वो इंसानों को खाएगी। फिर बोलता है मैं जानता हूँ कि करासू को भी जानता हूँ वो कौन करासू बनती है। फिर उसको बताता है कि कैसे बच सकते हैं उससे। फिर बताता है कि तो एक जड़ी बूटी है उसको जो मैं जंगल में ढूंढना होगा। फिर यहाँ से साईं को दिखाते हैं कि पूरी तरह अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है जिससे वो कि रात में उस करासू बन के बाहर नहीं निकले। फिर से वो करासू बनने लगती है, लेकिन जो नोई होता है उसको मुर्गियों के ला के दे देता है जिसके कारण वो मुर्गियाँ खा के बाहर नहीं निकलती है। रोज़ रोज़ वैसे ही होता है। साईं को नोई रोज़ रोज़ भी एक मुर्गियाँ ला दे के देता है जिसके कारण वो बाहर नहीं निकलती रहती है वहाँ से, और किसी को करासू के बारे में कोई खतरा भी नहीं होता है। उससे नोई बोलता है मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा करासू से। यहाँ पे जेड और उसको टैट को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में था क्योंकि वो करासू को नहीं ढूंढ पा रहा था। यहाँ पे मोक से पता चलता है नोई को कि करासू किस तरह का बदलने से रोकना है। उसके लिए एक पौधा चाहिए होता है जिसके कारण वो पौधे खा के करासू नहीं बनेगी, लेकिन वो पौधा तुम्हें जंगल में थोड़ी ढूंढना होगा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं नोई और साईं। यहाँ पर जो मुखिया होता है उसको साईं पर शक हो गया था क्योंकि धीरे से उसने जिस दिन हादसा हुआ था इसलिए उन दोनों को पीछा करने लगता है क्योंकि वो पौधा ढूंढने जंगल में जाते हैं। जंगल में जाके देखते हैं उन्हें वो पौधा धीरे धीरे मिल जाता है जिसके कारण वो साईं बहुत खुश हो जाती है। वो पौधे को खा लेती है और वो उसमें से बहुत सारा पौधा इकट्ठा भी कर लेती है जिससे कि वो रोज़ खा सके और रोज़ साईं करासू नहीं बन पाए। यहाँ पे दोनों पे आपस में किस करने लगते हैं जिसके कारण जेड देख लेता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको मारने लगता है। साईं वहाँ से चली जाती है, वहाँ से भाग जाती है। जिसके पाँव जो टर्ड होता है उसके पीछे पीछे चला जाता है। जाके देख साईं जाती है, उसको पता चलता है करासू ने फिर से उसके ऊपर कब्जा कर लिया है कि उसका किस करके फिर से वो करासू में बदलने लगती है। लेकिन टर्ड ये सब देख लेता है। टर्ड देख जिसके कारण वो गोलियाँ चलाने लगता है, लेकिन जो करासू होती है टर्ड के जितने भी हंटर होते हैं उनको मारने लगती है और जेड और इनके बीच फाइट हो जाती है जिसके कारण जेड बहुत घायल हो जाता है। यहाँ पर जो नोई भी आ जाता है। नोई आके जेड को देखता है कि बहुत बेहोश पड़ा है, लेकिन उसको उठाने की बहुत कोशिश करता है। यहाँ पर उसके सारे हंटर मरे हुए थे। जो टर्ड था सभी गांव वाले देख रहे होते हैं और उसको जो साईं के डेड होते हैं उसको टर्ड बोलता है कि तुम्हारी बेटी ही करासू है। और जेड बहुत घायल होता है लेकिन सुबह होने के बाद भी वो नहीं उठा था। यहाँ पे सभी गांव वालों को पता रहा होता है कि साईं ही करासू है, तुम लोग विश्वास करो, मैं ये साबित करके रहूँगा कि वही करासू है। ये और उसके डैड ये बात सुन लेते हैं और बोलते हैं कि अभी अपनी बेटी को बुलाता हूँ, तुम साबित करके बताओ कि वही करासू है। इसलिए वो जाके सभी लोग उसके घर चले जाते हैं। जो साईं के डैड होते हैं वो उसको बुलाने लगते हैं। यहाँ पर साईं वो पत्तियाँ ढूंढ रही होती है जो जंगल से लेके आई थी। उसकी दादी बोलती है कि पत्तियाँ मैंने बाहर रख दी है, तुम जाओ ले लो। यहाँ पर पत्तियाँ ढूंढने लगती है। वो पत्तियाँ खाने वाली होती है कि गाँव वाले आ जाते हैं जिसके कारण वो बाहर पत्तियाँ गिर जाती है। पत्तियों को फिर से वो बाहर बुला रहा होता है, लेकिन वो उसको ढूंढते ढूंढते वो पत्तियाँ आखिर मिल जाती है और पत्तियों खाकर वो बाहर आ जाती है। तभी वो टर्ड बोलता है कि यही करासू है। तो वो बोलती है टर्ड से कि तुम साबित करके बताओ कि मैं ही करासू हूँ। तुम कैसे साबित करोगी? फिर बोलती है कि ये लोग मेरे पास आए थे और ये लोग मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे थे जिसके कारण मैंने उनको मार दिया। जिसके कारण सभी गाँव वाले टर्ड पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको मारने लगते हैं और जिसके कारण वो उसके बाप को अपने आप कब्जे में कर लेता है। उसके हथियार छीन के कब्जे में करके उसको लेके चला जाता है, वहाँ से भाग के आता है। वहाँ पर फिर से कहानी शिफ्ट होती है। यहाँ पे दिखाया जाता है जेड को जिसके ऊपर से वो टर्ड आता है जो कि एक शैतान था, उसको काट लेता है। जिसका वो शैतान जो होता है वो क्रीम होते हैं जिनको क्रीम बोलते हैं। यहाँ पर टर्ड कहानी शिफ्ट होती है, फिर से साईं को दिखाया जाता है। फिर से यहाँ पे जेड जो होता है धीरे धीरे शैतान बन चुका था क्योंकि उसको टर्ड ने काट लिया था। जो बहुत गुस्सा होता है बहुत धीरे धीरे शैतान बनने लगता है। यहाँ पे उसके पौधे ख़त्म हो रहे थे साईं के, जिसके कारण बहुत चिंतित थी। नोई भी उसके लिए पौधे नहीं ले पाता है क्योंकि सारे पौधे वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे। नोई यहाँ पे साईं से बोलती है
पौधे नहीं लाए तो फिर बोलता है कि नहीं, पौधे किसी ने जला दिए हैं जंगल में, अब तुम्हें पौधे नहीं मिल सकते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं, जिससे कहा तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ पर जेठ के पास आती है। जेठ की ऐसी हालत देखकर पूछती कैसे हुआ। फिर बताते हैं कि मैंने, तुम्हें पता है कि तुम एक करासू हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे गया था, जिसके कारण तुम करासू बन के वो भैंसे को खा रही थी तुम। जिसके कारण मुझे पता चल गया था कि तुम ही करासू, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। तुम मेरा प्लीज़ मेरा साथ दो, ये मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है। तो इसके कारण उसका साथ देती है। फिर से वो घर में आ जाती है। वो डैड आते उसके बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें गाँव वाले फिर से करासू मारने से मान लेंगे। यहाँ पर नोई बोलते हैं चलो यहाँ से भाग चलते हैं, जिससे कहा हम दूसरे देश में चले जाएंगे। यहाँ पर सामान पैक करने लगती है साईं। फिर लेकिन उसके डैड उसको कुछ गांव वालों के पास मूवी दिखाने के लिए लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे जेठ जो होता है, टर्ड उसको भड़का रहा होता है कि साईं को लेके भाग जाएगा नोई, जिसका वो भड़क जाता है। यहाँ पे साईं भी करासू बनने लगती है सबके सामने, पूरे गाँव वालों के सामने, जिसको देख के सारे गाँव वाले डर जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर टर्ड जो होता है, जेड होता है, करासू को मारने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पर नोई आके बोलते हैं ये हमारी दोस्त है, तुम मुझे मत मारो। लेकिन जेड उसको छोड़ देता है। लेकिन टर्ड जो होता है वहाँ पे, यहाँ पे नोई होता है जिसकी बॉडी को, साईं की बॉडी को लेके आ जाता है। टर्ड जो होता है उसको मारने ही वाला होता है करासू को, लेकिन उसको गोली से शूट कर दिया जाता है। बहुत ही खतरनाक होता है टर्ड, जिसको दिल निकाल निकाल के सबको खाता रहता है। सबको मारने वाला था, टर्ड को गोली से मार के ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है साईं के बॉडी को लेकर नोई भाग रहा होता है पानी के रास्ते, जिसके कारण वो नोई, साईं भी आ जाती है, देख कर बहुत खुश होती है, किस कर रहती है। जिसके कारण सभी गाँव वाले भी आ जाते हैं उसके पास, उसको शूट कर देते हैं, जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन उसकी बॉडी, या मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर से चारों बच्चों को दिखाया जाता है, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।